जो पानी हमारे पैरों में कीचड़ के तौर पर, गंदे पानी के तौर पर इस्तेमाल होता था या हमारे पैरों में आ जाता था, अब वो पानी हमारी जमीन की रगों में दौड़ेगा। ये अगर आप देखें तो एक कनाल छत है, ये जो मदरसा है, तो पहले ये पानी सारा जाया हो जाता था ना। अब यहाँ पे 3 बोर हुए हैं और 300 फुट तक बोर हुए हैं और तीनों में पानी नहीं आया। तो ये हमने 300 फुट ये बोर था, बोर को हमने छोटे छोटे होल किए हैं, उसको पूरा जियो फैब्रिक लगा के 7-8 फुट का ये फिल्टर बनाया है कि हम जितना भी वुजू का 6000 लीटर पानी यहाँ पे जाया होता है वुजू का, वो हम वापस यहाँ पे एक 200 फुट गहरा बोर था। कितना टाइम हुआ आपको इस सारे प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँचने में? मैंने ये शुरू तो किया था दिसंबर 2024 में, तो लेकिन कंसिस्टेंट रहे हम। और ये जो प्रॉब्लम है, ये हर दिन आप देखें तो पानी की जो कमी है वो ज्यादा होती जा रही है। आप ये अंदाजा लगाएं कि 3 टैंकर्स डेली आते हैं और वो सारा 6000 लीटर पानी वो जाया होता है। तो अब वो जमीन के अंदर जाएगा, 15 फुट का फासला दूसरा जो बोर है, तो वो भी रिचार्ज हो गया इससे। और जब बारिशें होंगी, अगर 2 मरले 5 मरले 10 मरले तक का भी घर है, तो छोटा जो ड्रम होता है जिसको बैरल कहते हैं, उसके अंदर फिल्टर बनता है और यही काम होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाम अली और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने रिवायती टीचिंग छोड़कर व्हाइट बोर्ड और मार्कर से हटकर खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस करवाया है। और जो पानी हमारे पैरों में कीचड़ के तौर पर, गंदे पानी के तौर पर इस्तेमाल होता था या हमारे पैरों में आ जाता था, अब वो पानी हमारी ज़मीन की रगों में दौड़ेगा। नाज़रीन, आइए आपको दिखाते हैं वो जगह, मिलवाते हैं उस टीचर से और बात करवाते हैं, जानते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया और यहाँ तक किस तरीके से पहुँचे। बिल्कुल नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं टीचर उस्मान। आइए जानते हैं इनसे, इनकी कहानी, इन्हीं की ज़बानी, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे, ये आपने किस तरीके से इक़दामात शुरू किए हैं, पहला प्रोजेक्ट कब शुरू किया था, ज़रा हमारी आवाम को भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, आप भी आवाज़ बने इस पूरे कॉज में। ये 2024 दिसंबर में आज़ाद कश्मीर में एक सीवियर ड्राउट आया था और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट एरियाज़ में ना पानी की शदीद कमी थी, 4 महीने बारिश नहीं हुई। तो उस वक्त मैंने एक तालाब मुहिम शुरू की। तो आज़ाद कश्मीर में हम फिर 1150 तालाब अल्लाह का शुक्र है आज तक बना चुके हैं। क्योंकि क्लाउड बर्स्ट होते हैं या फिर ड्राउट या हीट वेव, तो वो पानी उस तरह से ज़मीन में जाता नहीं था, तो हमारे चश्मे खुश्क हो चुके थे। तो वहाँ से फिर इवेंचुअली, क्योंकि मैं इधर ही पढ़ाता हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो यहाँ पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हालात देख के तो फिर देखा कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। हर तरफ जब कंक्रीट के जंगल्स होंगे तो पानी ज़मीन के अंदर तो जाएगा नहीं बारिश का और वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर क्लाउड बर्स्ट होते हैं तो तेज़ी से पानी सारा निकल जाता है। तो उसका फिर ये हल हमने ढूंढा कि जो अल्लाह ताला हमें साफ़ शफाफ पानी दे रहे हैं बारिश का, तो इसको हम ज़मीन में वापस दें और उससे फिर हम ये रिचार्ज करें जो हमारे बोर खुश्क हो चुके हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, आज तक 600-700 तो अब मुझे याद हैं। तो अब हम इतना तेज़ी से ये फैला रहे हैं, ये सारी अपनी कैंपेन हर जगह पे, खुंजराब से लेके कराची तक अब जो बोर हैं वो बहाल हो रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ी एग्जांपल आपको अगर दूं, उलूम इस्लामी बारह को, जहाँ पे 10 महीनों में 1 करोड़ रुपए का पानी हम बचा चुके हैं, जो टैंकर्स की सूरत में बाहर से आता था। तो यही काम हमने किया था। इसी तरह के रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाए, पानी ज़मीन को वापस दिया पूरे मानसून का 2025 का। तो आज वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि इतनी बड़ी बचत हुई और वो एक्वाफर रिचार्ज हो गया। ज़बरदस्त। एक और सवाल जो हमारे लोग हमसे सबसे पहले पूछते हैं कि ये आपने अब तक, मतलब आप खुद तो एक टीचर हैं, इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि एक वेल ऑलमोस्ट 4-5 लाख का होता है। 4.5 से 5 लाख लग जाते हैं, लेकिन व्हेन देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। तो हम अल्लाह ताला फिर उसमें मदद करता है, क्योंकि मैं कोई अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ, ये कैंपेन सबके लिए। इसमें मेरे दोस्त मेरे साथ अटैच है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो पूरा इनकम स्पॉन्सर करता है, और फिर जो दोस्त हैं वो करते हैं, कम्युनिटी खुद से इनिशिएटिव्स लेती है। तो बात सिर्फ अवेयरनेस की है, तो ना पैसे की कमी है ना किसी और चीज़ की। तो जब हम राइट वे बताएंगे लोगों को और उन्हें पता चलेगा इसका बेनिफिट क्या है, तो ऑटोमेटिकली लोग खुद करने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें ये बताएं कि जो इस वक्त जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग खड़े हुए हैं, इसकी ज़रा कुछ डिटेल्स बताएं और हमें विजिट भी करवाएं यहाँ का। ये अगर आप देखें तो एक कनाल छत है, ये जो मदरसा है। तो पहले ये पानी सारा ज़ाया हो जाता था ना, ये बाहर आ जाता था सारा पानी। अब यहाँ पे 3 बोर हुए हैं और 300 फुट तक बोर हुए हैं और तीनों में पानी नहीं आया।
एक में आया था, और वो आए मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें थोड़ी देर के लिए पानी तो रहा है, लेकिन वो भी खुश्क हो गया। और जहाँ पे साल का 5 लाख रुपए के टैंकर्स आते हैं पानी के, ओके। तो ये जो आप इट देख रहे हैं ना, तो ये हमने 300 फुट, ये बोर था, बोर को हमने छोटे छोटे होल किए हैं, उसको पूरा जियो फैब्रिक लगा के 7-8 फुट का ये फिल्टर बनाया है। अब पानी सारा इसमें आएगा, फिल्टर होके वापस बोर में जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप 2 बारिशों के बाद देखेंगे तो ये बोर हमारा चलने पर लग जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी का हमने ओवरफ्लो जो है, एक हम दूसरा इधर पिट बना रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कंसेप्ट है ओके। कि हम जितना भी वुजू का 6000 लीटर पानी यहाँ पे ज़ाया होता है वुजू का, ओके। वो हम वापस यहाँ पे एक 200 फुट गहरा बोर था, हम्म। लेकिन वो नाकाम बोर। अब नाकाम बोर वो होता है कि आप बोर करवाते हैं, उसमें पानी नहीं आता, तो इसका मतलब आप एक्वाफर को हिट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे पाइप नहीं डले हुए, लेकिन ये कुआं आप जो देख रहे हैं जो अभी बन रहा है, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट 20-21 फुट तक जी जी जी, इसमें रिंग डालेंगे 3-4 फुट हम मटेरियल, रेत हो गई, बजरी हो गया, ये डाल के। तो अगर इधर से आप देखें तो इस साइड से वो सारा जो वुजू वाला पानी है वो हम इसको देंगे, जबरदस्त। और साथ में जो छत का इधर वाला पाइप है तो उसका ये दूसरा उस पिट के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पिट कहीं भर जाए, मतलब अब जैसे क्लाउड बर्स्ट होते हैं, तो उसका जो ओवरफ्लो है वो भी हम इधर दे रहे हैं, क्योंकि वुजू का पानी तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ऐसे ही। वो जज़ब होगा ज़मीन में, और 24 घंटों में तेज़ी में नहीं आता, बल्कि एक बिल्कुल ऐसे स्लो स्पीड के साथ। ठीक हो गया। अच्छा नाजरीन, इनका कहने का मकसद ये था कि यहाँ पर 2 कुएं बनाए गए, एक वुज़ू के लिए और दूसरा रेन वाटर के लिए। लेकिन वुज़ू का पानी कंटिन्यूसली आता है, लेकिन इतनी क्वांटिटी नहीं होती कि वो कुएं को भर सके। लेकिन जब बरसातें होंगी तो ये एक कनाल की जो छत है, ये एक कुआं क्या दूसरा भी कुआं से भर जाएगा और ज़मीन बहुत स्पीडली रिचार्ज होगी। और कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले 2 से 3 बारिशों में जो खुश्क बोर थी जिससे कभी पानी नहीं निकला, अब उससे पानी निकलेगा। तो नाजरीन ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। आप मुझे बताएं कितना टाइम हुआ है आपको इस सारे प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँचने में, और इतने सारे आपने व्यूअरशिप अपने लिए यूट्यूब पर ग्रोथ की है, आपकी इनकम जनरेट हुई है, आपके इतने सारे वेल्स बने हैं, तो इस कितना पीरियड लगा इसको? मैंने ये शुरू तो किया था दिसंबर 2024 में, तो लेकिन कंसिस्टेंट रहे हम। और ये जो प्रॉब्लम है, ये हर दिन आप देखें तो पानी की जो कमी है वो ज़्यादा होती जा रही है। ये मेरी प्राइमरी रिसर्च है। तो हमने फिर हाथ बांध के बैठना नहीं है। अभी 2040 में पाकिस्तान के 80% एरियाज में एक्यूट वाटर शॉर्टेज के पानी होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो उस वक्त कहाँ जाएंगे? और हमारी जो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, आबादी, अभी अपने लिए पानी नहीं है। और अभी एक और रिपोर्ट आई है हमारी PCRWR की कि 2030 के अंदर हमारे पास पानी नहीं होगा इंडस्ट्रीज के लिए और कमर्शियल यूज़ के लिए। फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ये तो हंगामी बुनियादों के ऊपर हर बंदे को उठना चाहिए मेरी तरह, ताकि हम दिनों के अंदर ये कमी ख़त्म करें। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस मस्जिद में आपने ज़ाहिर सी बात है रिसर्च तो की है, तो यहाँ पर पहले कितने टैंकर्स यहाँ पे डेली के आते थे, महीने का कितना पानी ये खरीदते थे, और कितने पैसे इनके बच जाया करेंगे? आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 3 टैंकर्स डेली आते हैं, ओके। और वो सारा 6000 लीटर पानी वो ज़ाया होता है। तो अब वो ज़मीन के अंदर जाएगा, तो इंशाल्लाह ये अभी 15 फुट का फासला दूसरा जो बोर है, तो वो भी रिचार्ज होगा इससे। और जब बारिशें होंगी तो वो रिचार्ज होगा। इनका 5 लाख रुपए का साल का जो पानी आता है, तो वो इंशाल्लाह हम बचाएंगे। सिर्फ 5 लाख एक दफ़ा ही लगेगा, तो उसके बाद इनका हर साल 5 लाख बचेगा इंशाल्लाह। 5 लाख पानी से बचेगा, और जो 5 लाख का पानी है वो भी एक सेफ जगह पे जाएगा और दोबारा वहाँ से निकाला जा सकेगा। तो अच्छा उस्मान साहब, अब मुझे एक और चीज़ बताएं कि हमारे घरों में भी बोरिंग हुई हुई है, क्योंकि वहाँ पर तो ज़ेर ज़मीन पानी भेजने के लिए कोई हमें अलग बोर नहीं करवानी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा वहाँ पे छोटे सेटअप्स के लिए कितना खर्चा एस्टिमेटेड होता है? हमने जो काम करवाए 3000 से लेके तो 5 लाख तक। अगर 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले तक का भी घर है, तो छोटा जो ड्रम होता है जिसको हम बैरल कहते हैं, उसके अंदर फिल्टर बनता है और यही काम होता है। उसमें से आगे पाइप निकाल के तो बोर में डाल देते हैं। इस तरह के हम कोई अब सैकड़ों नहीं, अब हज़ारों की तादाद में हो चुके हुए हैं। तो ये जो बड़े कुएं हैं, तो एक नाल से बड़े जितने घर हैं, तो ये एक लॉ होना चाहिए कि ये कोई एक इदारा हो जो कि चेक करे कि क्या वाकई ये कुएं बने हुए हैं, ताकि ये रिचार्ज होता रहे सिस्टम। वरना हमारे यहाँ आपके सामने जो हालात अभी हैं, तो लेटर ऑन तो इसके बड़े शदीद कंसिक्वेंसेस होंगे। अर्बन फ्लडिंग भी हो रही है,
और साथ में हमारा जो पानी है वो भी ज़ाया हो रहा है। तो ज़मीन में नहीं जा रहा ना, हर तरफ कंक्रीट है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा पैगाम वासा डिपार्टमेंट के लिए है, जो खुसूसन तौर पे एक तो पानी लाइन के थ्रू आता है जो कि हमें परचेज़ करना पड़ता है, दूसरा मीटर जो लगा रहे हैं ना, उस मीटर की जगह पे अगर वही 12-15 हज़ार रुपये का सेटअप अगर एक एक घर में लगा दिया जाए, उनको एक एक बोर दे दी जाए, तो वो पानी भी सेव कर सकते हैं जो डेली का इस्तेमाल का होता है, और साथ साथ बरसाती पानी भी उसमें जाएगा, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक और सवाल जो सब जानना चाहते होंगे वो ये कि आप टीचर उस्मान, तो आपका नाम सबको पता है, लेकिन आप ये बताएं कि आप कहाँ पे पढ़ाते हैं, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट के टीचर हैं, अपने बारे में भी तो कुछ बताएं ना। ये तो आपने अपनी इंट्रोडक्शन तो आपका अच्छा रहा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि यूट्यूब से हटकर आपकी सोशल मतलब आपकी डेली लाइफ क्या है। मैं खैर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ पिछले 20-22 साल से, और मेरे सब्जेक्ट्स हैं पाकिस्तान स्टडीज़, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, जिसमें जियोलॉजी है बेसिकली, और मुझे बड़ा शौक है ये सीखने का, और साथ में ग्लोबल पर्सपेक्टिव कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो दुनिया के हम केस स्टडीज़ देखते हैं, पूरी दुनिया मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़, क्लाइमेट चेंज भी आ गया है और जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस, तो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस देने वाला भी नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने ये तैयार किया कि एक ऐसी कैंपेन चलाई जाए एग्रेसिव, ताकि ये मैसेज हर बंदे तक पहुंचे। जंगलात हमारे तबाह, हर दिन आग लग रही है, कटाई हो रही है, कचरे के ढेर, जो कचरे की आग है, और साथ में पानी का जो कत्ल, मैं इसे कहता हूँ माहौल का कत्ल बेसिकली, तो ये हम अपने आने वाली नस्लों का कत्ल कर रहे हैं। तो इसके लिए ये एक जहाद है जिसके लिए मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल नाजरीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम को पहुँचते हैं। आज हमने आपको उन शख्सियत से मिलवाया, टीचर उस्मान से मिलवाया, जिन्होंने हमारे रहन सहन के तरीके को, हमारे पानी के इस्तेमाल को, हम जो पानी का ज़ियान करते हैं उसको हमें बताया है कि हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम अपना पानी ज़ेरे ज़मीन भेज सकते हैं। जो पानी हमारा गंदे नालों में बहता है, आज वही पानी टीचर उस्मान की बदौलत, इस अवेयरनेस की बदौलत, वही साफ़ पानी हम लोग अपनी ज़मीन की रगों में दौड़ा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक ज़िंदा मिसाल है, जीती जागती मिसाल है, जिनकी वजह से हर टीचर सिर्फ टीचर वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के लिए नहीं होता, टीचर अपनी डेली लाइफ के लिए होता है, नॉर्मल लाइफ के लिए होता है। तो आप किसी भी तरीके से कभी भी सबक दे सकते हैं, कुछ भी अच्छा करके आप आवाम की खिदमत कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अभी के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।